अस्सलाम वालेकुम। टेनेंसी से रिलेटेड, किराएदारी से रिलेटेड हमने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हैं, मज़ीद भी हमारी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं और लिंक्स भी डिस्क्रिप्शंस में हैं। आज का लेकिन जो इस वीडियो की हद तक हमारा टॉपिक है वो है ऑब्लिगेशंस ऑफ अ लैंडलॉर्ड। ऑब्लिगेशंस ऑफ अ टेनेंट वो ऑलरेडी हम एक वीडियो इसमें बना चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उसको देख सकते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड है, इसको भी जो कानून डील करता है वो है द पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009, सेक्शन है 12 और बड़ी वाज़ेह तरीके से यहाँ पे बताई गई हैं लैंडलॉर्ड की ऑब्लिगेशंस टुवर्ड द टेनेंट। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक बेसिक गाइडेंस, एक जनरल प्रिंसिपल मैं आपको गाइड कर दूँ। मज़ीद अगर सवालात होंगे तो उसका भी हम जवाब देंगे। पहला, सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए ये कहता है प्रोवाइड अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट टू द टेनेंट। जब भी एक टेनेंसी एग्रीमेंट बनेगा वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होगा, पुलिस स्टेशन में उसको नोटिफाई किया जाएगा, एक टेनेंसी शुरू हो जाएगी, किराएदारी, एक किराएदार रहना शुरू हो जाएगा रेंटेड प्रीमिसेस में। फिर उसके बाद अब कुछ ड्यूटीज़ हैं लैंडलॉर्ड की जो उसने फुलफ़िल करनी है हर सूरत में। उसमें से पहली ये है कि एक सर्टिफाइड कॉपी टेनेंसी एग्रीमेंट की, वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट जो टेनेंट और लैंडलॉर्ड के दरमियान हुआ है, उसकी एक कॉपी वो लैंडलॉर्ड टेनेंट को लाजमी देगा। ये हमारे एक्ट में लिखा है, तो इसकी कंप्लाइंस ज़रूरी है। सेकंड, सब्जेक्ट टू द टेनेंसी एग्रीमेंट, ये चीज़ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। सब्जेक्ट टू द टेनेंसी एग्रीमेंट कि अगर टेनेंसी एग्रीमेंट में ये लिखा है तो, अदरवाइज ये जनरल प्रिंसिपल नहीं है। रिपेयर द प्रीमिसेस एज मे बी नेसेसरी टू कीप इट इन हैबिटेबल कंडीशन और एज मे बी रिक्वायर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। लैंडलॉर्ड की ये जिम्मेदारी है टेनेंसी पे कि उसने वो जो जगह है, वो प्रीमिसेस है, उसे रहने के काबिल बनाने की हद तक कि इतनी कि वो हैबिटेबल हो, उसको रिपेयर भी करना है, उसकी इंस्पेक्शन भी करनी है, देखना है कि भाई जिस एवज़ में मैं किराया वसूल कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा किराएदार रह रहा है, वो ऐसी जगह है जहाँ पे रिहाइश इख्तियार की जा सकती है। तो उस चीज़ को लेकर उसने वो तमाम रिपेयर्स करने हैं, वहाँ पे उस प्रीमिसेस को सेट करके देना है, उसे रिपेयर करके देना है, उसको हैबिटेबल कंडीशन में रखना है। ये लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है और टेनेंट को पूरा हक है कि वो उसको ये कहे, उससे ये डिमांड करे कि जनाब ये घर जो आपने मुझे दिया, जिससे आप मुझसे इतने इतने किराया ले रहे हो, इसको इस कंडीशन में भी रख के दो, इसको रिपेयर करवा के दो, इसमें फ़लाँ किस्म का फॉल्ट है। हाँ, अनलेस के वो फॉल्ट जानबूझ के टेनेंट ने किए हो, ऐसा नहीं है। पे द टैक्स, फ़ी और चार्ज लिवाइड ऑन द प्रीमिसेस अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यानी अब टेनेंट तो घर में रहना शुरू हो गया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उसके ऊपर अगर कोई प्रॉपर्टी टैक्स आया हुआ है, कोई मज़ीद फ़ीस लगनी है, किसी किस्म का और टैक्स आया हुआ है, कोई लग्जरी टैक्स आया हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स आया हुआ है, तो वो भी टेनेंट की ज़िम्मेदारी है। ये टेनेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है क्योंकि टेनेंट ओनर नहीं है। प्रॉपर्टी का ओनर लैंडलॉर्ड था, है और वही रहेगा अनलेस के वो उसको डिस्पोज कर दे। तो जब तक वो उसका ओनर है, बेशक वो प्रॉपर्टी टेनेंसी पे चढ़ गई है, लेकिन उसकी फ़ी, उसके टैक्सेस, ये सब लैंडलॉर्ड ही पे करेगा और ये सेक्शन 12 इस चीज़ को इन्फोर्स करवाएगा। लैंडलॉर्ड की एक बेसिक ऑब्लिगेशन, एक बेसिक ज़िम्मेदारी ये है कि वो वहाँ की कोई यूटिलिटी कट ऑफ नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ का पानी बंद करवा दे, बिजली बंद करवा दे, गैस बंद करवा दे, उसको बेसिक नेसेसिटी से डिप्राइव नहीं कर सकता अनलेस कि उसके पास कोई जस्टिफाइड कॉज हो। जस्टिफाइड कॉज ये हो सकता है कि पूरे इलाके की बिजली ख़राब हो गई है, आपको भी नहीं मिल सकती, इसमें उसकी लैंडलॉर्ड का कोई मसला नहीं है। लेकिन जानबूझकर बग़ैर किसी जस्टिफिकेशन के किसी भी किस्म की यूटिलिटी को, बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ जो है, उसको कट ऑफ नहीं किया जा सकता। लैंडलॉर्ड के पास ऐसा कोई हक हासिल नहीं है और टेनेंट को पूरा हक हासिल है कि अगर इस तरह से किसी भी किस्म का मामला होता है, लैंडलॉर्ड किसी भी किस्म की इस तरह की कोई हरकत करता है, तो वो सीधा कोर्ट में जाके उसके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता है कि जनाब इसने ये एप्लीकेशन को वॉयलेट किया है, इसने मेरी बेसिक नेसेसिटी जो यूटिलिटीज़ थी उसको कट ऑफ कर दिया, इससे कहें कि इसको बहाल करें, वो जा सकता है। सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी कहता है जी एंटर द प्रीमिसेस विदाउट गिविंग द टेनेंट अ रीज़नेबल नोटिस। अब हमने एक और वीडियो उसमें हमने बताया थे ऑब्लिगेशंस ऑफ अ टेनेंट कि टेनेंट जो है वो इजाज़त देगा लैंडलॉर्ड को कि वो अपनी प्रेमिसेस को इंस्पेक्ट कर सके और रिपेयर कर सके, एंटर हो सके प्रेमिसेस में। तो लैंडलॉर्ड के ऊपर इसी तरह से ऑब्लिगेशन आ जाती है कि अगर उसने इंस्पेक्ट करना है, रिपेयर करना है या उस प्रेमिसेस में एंटर होना है तो पहले वो टेनेंट से इजाज़त लेगा। ऐसा नहीं है कि वो ओनर है तो जनाब वो धड़ल्ले से एंटर हो जाएगा प्रेमिसेस में, नहीं, इस वक्त वो प्रॉपर्टी टेनेंसी में आती है, उसे कोई टेनेंट यूज़ कर रहा है रेंट दे के, तो लैंडलॉर्ड का ऑब्लिगेशन ये बन जाता है कि वो बेशक उसकी ओनरशिप है लेकिन वो इजाज़त के साथ जाएगा।
अब अगर एक लैंडलॉर्ड सेक्शन 12 के ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं करता तो टेनेंट को एक हक हासिल होता है इस एक्ट के तहत कि वो रेंट ट्रिब्यूनल में जा सकता है, रेंट कंट्रोलर की कोर्ट्स में जा सकता है और वो वहाँ जाके ये कह सकता है कि जनाब ये फ़लाँ ऑब्लिगेशंस हैं जिनकी ये वॉलेशन कर रहा है और अब आप इसको ऑर्डर करें कि ये इन ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करें। लेकिन फिर शर्त यहाँ पे वही आ जाती है कि आपका टेनेंसी एग्रीमेंट रेंट रजिस्ट्रार के पास वो रजिस्टर होना चाहिए। अगर वो आप रजिस्टर नहीं करवाते तो और फिर भी आप कोर्ट में एप्लीकेशन देना चाहते हैं, फिर आपको 5% फ़ाइन देना पड़ेगा। और ये 5% कौन से होंगे? 1 साल का आपका जो रेंट होगा उसको कैलकुलेट किया जाएगा, उसे जमा किया जाएगा, उसके जो 5% बनेंगे वो आपका फ़ाइन है। आप ये फ़ाइन देंगे तो रेंट ट्रिब्यूनल आपकी बात सुनेगी। अब ये तो थी एक बेसिक गाइडलाइन, एक जनरल प्रिंसिपल जो मैंने आपको बता दिए, लेकिन हर केस की अलग सिचुएशन होती है, हर केस की अपने अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं। अगर आप इनमें से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आया कि आप लैंडलॉर्ड हैं या टेनेंट हैं और आप इसमें मज़ीद गाइड लेना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट पर लिटरेचर मौजूद है, केस लॉस मौजूद है, मुख्तलिफ टेनेंसी एग्रीमेंट्स के स्टीरियोटाइप परफॉर्मर्स वो मौजूद हैं और हमारी दूसरी जो वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मौजूद हैं, आप वहाँ से भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्टली हमसे बात करनी है, आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको मैक्सिमम गाइड करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी क्यूरी है वो सेटिस्फाई हो सके। थैंक यू।